हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी तत्पुरुष समास की परीक्षा में तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करें। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तत्पुरुष समास की अगर पहचान करनी है तो हमें समासिक पद का विग्रह करके देखना होगा। फिर इसके पहचान बिंदु ध्यान में रखने हैं कि इसमें पहचान बिंदु है, इसमें द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होगा और फिर इसमें कारक चिन्ह का लोप होगा। अर्थात जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह उभर कर आएगा, तो वहाँ हमारा तत्पुरुष समास होगा। अब कारक चिन्ह का लोप होगा तो हमें कारक विभक्तियाँ भी याद करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने यहाँ लिख ली हैं। पहले हमारे पास कर्म तत्पुरुष को करण तत्पुरुष से के द्वारा यहाँ माध्यम और साधन से लिया जाता है। इसका अर्थ संप्रदान तत्पुरुष के लिए, अपादान तत्पुरुष से। अब देखिए, से करण तत्पुरुष में भी आया था और अपादान में भी। करण में तो ये माध्यम और साधन दर्शाता है और अपादान में ये अलग होने का भाव दर्शाता है, अलगाव का भाव दर्शाता है। संबंध तत्पुरुष का, के, की दोनों शब्दों में जब हम विग्रह करेंगे तो संबंध के लिए एक चिन्ह आएगा। अधिकरण तत्पुरुष में, पर। अब देखिए, हम कुछ उदाहरण लेते हैं इसमें, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि तत्पुरुष समास के दो उपभेद माने जाते हैं। पहला जिसमें हमने किया था कर्मधारय, दूसरा हमने किया था इसमें द्विगु। प्रधानता के आधार पर हमने समास के चार भेद किए थे, जिसमें से हमने तत्पुरुष समास में दो अन्य भेद डाले थे कि कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय, इन दोनों में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। लेकिन ये जो कर्मधारय है इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। और द्विगु में तो पहले ही द्वि दिया है, द्वि का अर्थ होता है दो, ये संख्यावाची होता है। गु से हम अर्थ लेते हैं यहाँ गाय से, दो गायों का समूह। देखिए, दोनों में प्रधान तो द्वितीय पद है, तत्पुरुष समास में भी द्वितीय पद प्रधान है, लेकिन तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होगा और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य संबंध होगा और द्विगु समास संख्यावाची होगा। अभी हम इसे उदाहरण द्वारा और अच्छे से समझते हैं। पहला हमारे पास उदाहरण है, जैसे राजपुत्र सो रहा है, राजपुत्र सो रहा है। अब देखिए, हमारे पास शब्द है राजपुत्र, इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो हमारे पास आएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र सो रहा है, सो कौन रहा है? राजा का पुत्र सो रहा है। बात किसकी हो रही है? द्वितीय पद की, पुत्र की बात हो रही है। यदि हम कहेंगे राजा का पुत्र सो रहा है या राजपुत्र सो रहा है, तो हमारे दिमाग में राजा का पुत्र ही आएगा, ना कि राजा सो रहा है, ऐसा आएगा। तो इसलिए ये प्रथम पद है, इसकी प्रधानता नहीं है, द्वितीय पद की प्रधानता है। लेकिन प्रधानता होने से ही हमें यह समास का अच्छे से ध्यान में नहीं आएगा, इसमें एक कारक विभक्ति ऊपर उभर कर आएगी, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण है, नील कमल खिल रहा है, खिल रहा है। अब देखिए, खिल क्या रहा है? कमल खिल रहा है, ना कि नील खिल रहा है। नील तो इसकी विशेषता है, ये विशेषण है। नीला रंग, कि नीले रंग का जो कमल है वो खिल रहा है। तो द्वितीय पद हमारे पास कौन सा है? कमल है। प्रधानता किसकी है? द्वितीय पद की है कि कमल खिल रहा है। लेकिन इसमें नील कमल, नीला है जो कमल, नीले रंग का जो कमल है वो खिल रहा है। नीला रंग यहाँ एक विशेषण है। फिर हमने लिया तीसरा उदाहरण, पंच रतन मिल गए। अब देखिए, इसमें पंच यहाँ क्या है? संख्या है और द्वितीय पद इसमें क्या है? रतन है। अब मिल क्या गए? रतन मिल गए, पंच मिल गए, ऐसा थोड़ा ना हम कहेंगे। हम तो ये कहें ना, मिल क्या गए? रतन मिल गए। लेकिन इसमें प्रथम पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ हमारा द्विगु समास है। अभी देखिए, तत्पुरुष समास हम कर रहे हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में भी कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनका हमें विग्रह करने से उसमें अच्छे से ध्यान आ जाएगा कि इसमें कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष है। जैसे मैं अभी कुछ शब्द लिख के देती हूँ। मैंने यहाँ लिखा बैलगाड़ी, दूसरा मैंने लिखा मालगाड़ी, तीसरा मैंने यहाँ लिखा चीलगाड़ी, 4 नंबर पर मैंने यहाँ लिखा रेलगाड़ी। अब ये देखिए, मैंने यहाँ शब्द लिखा बैलगाड़ी। अब हम देखिए, चारों शब्दों में ही गाड़ी गाड़ी शब्द लिखा है, तो एक में अगर तत्पुरुष समास है तो हम चारों में तत्पुरुष समास नहीं करेंगे। क्यों? पहले हम इसका समास विग्रह करके देखेंगे। अब इसका समास विग्रह यदि हम करते हैं तो इसका विग्रह आएगा, बैलों से
चलने वाली गाड़ी। अब इसमें साधन क्या है हमारे पास? बैल है। गाड़ी किससे चलती है? बैलों से चलती है। कारक विभक्ति क्या है इसमें? से। बैलों से चलने वाली गाड़ी। और यदि हम मालगाड़ी का अगर समास विग्रह करें तो हम गाड़ी शब्द जरूर लगाएं इसके साथ, लेकिन हम माल से चलने वाली गाड़ी ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसका ऐसे होगा समास विग्रह, माल ढोने के लिए गाड़ी। अब देखिए यहाँ के लिए आया है, वहाँ हमने किया था से, और जहाँ से विभक्ति आएगी वहाँ हमारा करण कारक होगा। जहाँ के लिए शब्द आएगा वहाँ हमारे पास संप्रदान कारक होगा। देखो दोनों शब्दों में लगा तो गाड़ी है, लेकिन दोनों की विभक्ति अलग अलग है, इसीलिए जब हम तत्पुरुष समास करें तो उनके समास विग्रह पर हमें जोर देना चाहिए। अब अगला है हमारे पास चील गाड़ी, फिर उससे आगे है रेलगाड़ी। अब चील गाड़ी में हम इसका समास विग्रह करें तो चील के समान उड़ने वाली गाड़ी। अब चील एक पक्षी होता है जो आसमान में उड़ता है। अब चील के समान उड़ने वाली गाड़ी, अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए अब चील के समान पक्षी आसमान में उड़ता है तो ये गाड़ी भी क्या है? आसमान में उड़ती है। तो इसका तो अर्थ ही अन्य निकल गया, अन्य अर्थ निकला, अन्य अर्थ प्रधान हुआ। और चील गाड़ी हम लोग यहाँ हवाई जहाज के लिए उपयोग में लाते हैं। हवाई जहाज अन्य अर्थ निकला तो यहाँ तो हमारा बहुब्रीहि समास हो गया, तो तत्पुरुष समास तो यहाँ है ही नहीं। अगला शब्द है हमारे पास रेलगाड़ी। रेल हम कहते हैं पटरी को, और इसका समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। और में पर हमने किया था अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में। देखिए अब है इसमें तत्पुरुष समास तीनों में ही, लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष है तो हमें इनका समास विग्रह करना भी अच्छे से आना चाहिए, तभी हम अच्छे से पहचान कर सकेंगे कि इसमें हमारा कौन सा समास है। अभी कुछ शब्द और लिखते हैं हम यहाँ पर, ताकि हम समास की पहचान एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। जैसे अब मैंने यहाँ एक शब्द लिखा पशु बलि, पशु बलि। दूसरा मैंने यहाँ लिखा नरबलि, काक बलि, हमने लिखा भूत बलि। अब देखिए बलि, एक बलि शब्द ये होता है, दूसरा बलि शब्द ये होता है। इस बलि का अर्थ होता है भेंट, इस बलि का अर्थ होता है बलवान। तो हमें बलवान शब्द नहीं लेना, यहाँ पर भेंट शब्द अर्थ लेना है। तो पहला हमारे पास शब्द है पशु बलि। इसका यदि हम विग्रह करें तो हमारे पास विग्रह आएगा पशु की बलि। पशु की बलि की, पशु की भेंट दे रहे हैं हम, पशु की बलि। तो का के की इसमें हमारा आ गया संबंध तत्पुरुष। फिर हमने लिखा इसमें नरबलि, तो नर की बलि, नर की बलि, नर की भेंट दे रहे हैं हम, इसमें भी हमारा आया संबंध तत्पुरुष। अब अगला शब्द है हमारे पास काक बलि। काक कहते हैं कौवे को, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो काक के लिए बलि, ऐसा हमारे पास विग्रह आएगा, जो कि संप्रदान तत्पुरुष, जो कि संप्रदान तत्पुरुष है। काक के लिए बलि। देखिए ऊपर हमने किया पशु की बलि, नर की बलि। अब काक की बलि नहीं है, यहाँ काक के लिए बलि है, के लिए संप्रदान तत्पुरुष है। इसमें हम लोग श्राद्ध में कौओं को बुला के खीर खिलाते हैं ना, वही के लिए, उनके लिए जो भेंट तैयार की जाती है, काक के लिए बलि। अगला है हमारे पास भूत बलि। अब भूत की बलि कभी आपने सुना है? भूत की बलि तो नहीं दी जा सकती ना, तो यहाँ पर भी विग्रह अलग हो जाएगा, भूत के लिए बलि। यहाँ भी हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। अब देखिए यदि परीक्षा में हमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूत बलि और नर बलि में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए हमें इसका समास विग्रह करना भी आना चाहिए कि इसमें आखिर कौन सा तत्पुरुष समास है। हाँ, कुछ उदाहरण हमने ले लिए हैं जिससे हम अच्छे से समास की पहचान हो जाएगी कि आखिर तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, क्योंकि इसके अन्य उपभेद भी तो है ना। अब हम पहला करेंगे इसमें कर्म तत्पुरुष। पहला समास है हमारे पास कर्म तत्पुरुष, जिसकी कारक विभक्ति है को।
इसमें जो समासिक पद दिया होगा उसमें कारक चिन्ह का लोप होगा। कारक चिन्ह कौन सा होगा? उसमें को कारक चिन्ह होगा। जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, शब्द का विग्रह करेंगे तो हमारे पास को विभक्ति उभर कर आएगी। जैसे मैंने पहला शब्द लिखा हमने माखन चोर, तो इसकी विभक्ति होगी माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। अगला शब्द है हमारे पास शरणागत, शरणागत। अगला शब्द है हमारे पास शरणागत। शरण को आगत, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें शरण में आगत कर देते हैं, लेकिन इसकी सही विभक्ति को है और इसका सही विग्रह भी यही है, शरण को आगत। अगला शब्द है हमारे पास विदेश गमन, विदेश गमन, विदेश को गमन, विदेश को गमन। अब देखिए इसमें को विभक्ति आ रही है तो हमारे पास कर्म कारक है विकासोन्मुख, विकासोन्मुख, विकास की और उन्मुख। मरणासन, मरण को आसन, आसन कहते हैं निकट को, कि मरने के जो निकट है एकदम। फिर अगला शब्द है वन गमन, वन को गमन, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जैसे वन गमन, वन गमन, सुख प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। अब अगला हमने लिखा मनोहर, मन को हरने वाला, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, मरणासन, मरणासन को तो हमने किया था अभी, मरण को आसन मतलब जो मरने के निकट है। इसी प्रकार से आप इन ऐसे शब्दों का विग्रह करके देख सकते हैं जिससे हमारे पास कारक विभक्ति उभर कर आएगी और हम हमारे तत्पुरुष समास को अच्छे से पहचान पाएंगे। अगला तत्पुरुष समास है हमारे पास करण तत्पुरुष। अगला है हमारे पास करण तत्पुरुष जिसकी कारक विभक्ति है से, के द्वारा, माध्यम या साधन होता है इसमें। इसमें हमारे पास पहला उदाहरण है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इससे अलग नहीं है, अकाल से पीड़ित है। धर्मांध, धर्म से अंधा, अर्थात धर्म से वो इतना अंधा है कि किसी और धर्म की वो महत्ता नहीं समझता, उसके लिए तो अपना धर्म ही सर्वोपरि है। आंखों देखी, आंखों से देखी हुई, आंखों द्वारा देखी हुई। क्षुधातुर, क्षुधा कहते हैं भूख को, क्षुधा से आतुर, आतुर कहते हैं बेचैन। वाक युद्ध, वाक युद्ध होता है कि वाक से युद्ध मतलब बोलने से, वाक कहते हैं बोलना, वाक द्वारा युद्ध। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। इसी प्रकार हमारे पास शब्द है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। रस भरी, रस से भरी हुई। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। अब ऐसे कुछ और उदाहरण हैं जिसमें हमें करण कारक की विभक्ति लगाकर उनका समास विग्रह करना है। अगला समास है हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला समास है हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष समास जिसकी कारक विभक्ति है के लिए। के लिए यहाँ उद्देश्य को भी दर्शाता है, उद्देश्य बताने वाला। के लिए शब्द हमारा उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे हमने पहला शब्द यहाँ लिखा रसोई घर, इसका हमने समास विग्रह आया तो हमारे पास समास विग्रह किया तो हमारे पास समास विग्रह आया रसोई के लिए घर। अब देखिए रसोई रस प्लस ओई, रस से पूर्ण, तो रस ओई हमारे लिए रसोई शब्द उपयोग में लाते हैं हम व्यंजन के लिए। तो जहाँ व्यंजन बनता है उसके लिए घर ना, रसोई के लिए घर, रस ओई रस से पूर्ण व्यंजन, व्यंजन के लिए रसोई शब्द उपयोग में लाते हैं हम। दूसरा है हमारे पास विद्यालय। विद्यालय शब्द का हमारे पास विग्रह है विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। आलय शब्द हम कहते हैं स्थान या घर को। अब विद्या के लिए, विद्या का लेन देन दोनों ही होगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है हवन सामग्री। हवन सामग्री, इसका समास विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री, हवन
के लिए सामग्री। अब देखिए इसमें हमारे पास कारक विभक्ति आ रही है के लिए। अब हवन के लिए सामग्री, कई लोग बोल देते हैं कि हवन की सामग्री का है। अरे भाई वो सामग्री हवन की नहीं है, हवन के लिए सामग्री है, सामग्री तो हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार हमारे पास अगला शब्द है डाक गाड़ी। अब गाड़ी से जुड़े हुए शब्द हमने पहले भी किए थे, लेकिन यहाँ हमारे पास इसका अलग अर्थ होगा। डाक के लिए गाड़ी या डाक ले जाने वाली गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी जो डाक को लेकर जाएगा। अगला शब्द है हमारे पास चूहेदानी। चूहेदानी का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो हमारे पास समास विग्रह आएगा चूहा पकड़ने के लिए दानी। दानी यहाँ एक उपकरण है, बर्तन भी समझ सकते हैं, उपकरण है चूहेदानी, चूहा पकड़ने के लिए दानी। अब यदि हम एक शब्द लें मच्छरदानी, अब बताइए तो क्या हम यहाँ मच्छर पकड़ने के लिए दानी लिखेंगे? नहीं ना, तो इसीलिए हर शब्द का समास विग्रह करके देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमारा समास विग्रह हो जाएगा मच्छर रोकने के लिए दानी। नेक्स्ट हमारे पास शब्द है मसालदानी। अब देखिए इसमें ना तो मसाला रोकने के लिए ना ही मसाला पकड़ने के लिए दानी है, इसमें इसका अलग ही समास विग्रह होगा मसाला रखने के लिए दानी। मसाला रखने के लिए दानी। देखो हमें समास विग्रह करना भी अच्छे से आना चाहिए। अब ऐसे ही इससे जुड़े हुए कुछ और उदाहरण हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी या हाथ के लिए कड़ी। जनहित, जनहित का समास विग्रह हुआ जन के लिए हित। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल या शाला। गौशाला, गऊओं के लिए शाला। काकबली हमने कर ही लिया, भूतबली भी कर लिया, वो सब इसमें संप्रदान में आएंगे। जैसे हमने आगे के समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। हाँ, तो अगला हमारे पास तत्पुरुष समास है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष जिसकी कारक विभक्ति है से, ये अलग होने का भाव दर्शाता है। इसमें अलग होने का भाव दर्शाता है, जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा यहाँ पर ऋण मुक्त। अब अलग होने का भाव है इसमें, तो समास विग्रह करेंगे ऋण कारक विभक्ति आ जाएगी इसमें से मुक्त। अलग हो गया ना, ऋण से अलग हो गया, अब उस पर ऋण नहीं रहा है, ऋण से मुक्त। नेक्स्ट हमारे पास काम चोर। काम चोर से काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला अलग कर लिया ना, जो काम से जी चुराता है वो काम से अपने आप को अलग कर लेता है, तो काम से जी चुराने वाला उसे क्या कहेंगे हम? कामचोर। अगला शब्द है हमारे पास लोक भय। लोक भय, लोक से भय। जब हमें लोक से भय होगा तब हम दूर भागेंगे ना, अपने आप को अलग रखेंगे लोक से। इसी प्रकार हमारे पास शब्द है जन्मांध। जन्मांध शब्द का अगर विग्रह करेंगे तो हमारे पास विग्रह आएगा जन्म से अंधा। आंखें नहीं है ना उसकी, वो जन्म से अंधा है। अगला शब्द है हमारे पास राजद्रोह। राज से द्रोह, कि राज से हमने द्रोह किया तो हम अलग हो गए ना उससे। इसी प्रकार हमारे पास शब्द है धनहीन। धन से हीन, देश निकाला, देश से निकाला। गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन, गुण से हीन। पदच्युत, पद से च्युत, पद से हट गया है। नेक्स्ट पास है हमारे पास संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जिसकी कारक विभक्ति है का, के, की। अब इसमें पहला हमने उदाहरण लिया गंगा जल। इसका समास विग्रह होगा गंगा का जल। गंगा का जल। अगला शब्द है हमारे पास सुख सागर। समास विग्रह करने पर हमारे पास विग्रह आएगा सुख का सागर। सुख का सागर। देखिए समास विभक्ति, समास का विग्रह करने पर हमारे पास कारक विभक्ति आती है इसमें का के की संबंध दर्शाती है। संबंध भी कैसा? दोनों शब्दों में उचित संबंध हो। अब जैसे मैंने अब शब्द लिखा रामचरित
रामचरित शब्द समास विग्रह होगा इसका, राम का चरित्र। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। नरबलि, नर की बलि। पशु बलि, पशु की बलि। ये हमने कर लिए हैं 2 से 3 शब्द पहले ही। पशु बलि, पशु की बलि। अगला शब्द है हमारे पास मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। इससे आगे हमारे पास शब्द है नियमावली, नियमों की अवली। अवली कहते हैं पंक्ति को। अगला शब्द है हमारे पास स्वास्थ्य वर्धक। स्वास्थ्य वर्धक बोलते हैं स्वास्थ्य का वर्धन करने वाला, स्वास्थ्य का वर्धन करने वाला। वर्धन कहते हैं बढ़ाना, तो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला स्वास्थ्य वर्धक कहलाता है। पनघट, पानी का घट, पानी का घट आ जाएगा इसमें। तो इसी प्रकार से जब हम समास विग्रह करेंगे तो 2 शब्दों में उचित संबंध आना चाहिए जब हम इसका विग्रह करेंगे। अगला शब्द है अगला समास है हमारे पास अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास जिसकी विभक्ति है हमारे पास में पर। जैसे मैंने पहले यहाँ शब्द लिखा ऋषि राज, अब इसकी विभक्ति में देखिए ऋषि राज। राज से यहाँ हम जैसे पहले मैं इसकी विभक्ति कर देती हूँ, ऋषियों में राजा, ऋषियों में राजा। अब राजा शब्द शासक के लिए नहीं आया, यहाँ पर शासक नहीं है, ये श्रेष्ठ के लिए आया है। ऋषियों में राजा मतलब ऋषियों में जो श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से कविराज, कवियों में राजा मतलब जो कवियों में श्रेष्ठ है, कवियों में राजा, इसमें में विभक्ति है। अब मैंने यहाँ लिख दिया देवराव। कुछ बच्चे क्या करेंगे, समास विग्रह अच्छे से नहीं करेंगे, जल्दी में आता है, इसमें ठीक हो राजा आता है। देवों का राजा तो है, लेकिन ये देवों का राजा अर्थात इंद्र, तो यहाँ तो बहुब्रीहि समास हो जाता है, ये अधिकरण में नहीं आएगा। अगला है हमारे पास कर्माश्रित, कर्म पर आश्रित, कर्म पर आश्रित। वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द का समास विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। इसी प्रकार से कार्य कुशल, कार्य में कुशल। इसी प्रकार से मनमोजी, मन में मोजी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको तत्पुरुष समास की पहचान अच्छे से याद होगी। साथ ही आपको कुछ उदाहरण भी करके देखने हैं। आपके पास जो भी बुक हो, सहायक पुस्तक हो, आप उसमें से एक उदाहरण करके देखिए। जब आप उदाहरण करके देखेंगे बिना क्या, तभी आपको अच्छे से मालूम हो कि आपको समास समझ में आए हैं या नहीं आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कर्मधारय और द्विगु समास, क्योंकि उसमें भी हमारा उत्तर पद पर ध्यान होता है और वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद होते हैं।